हुजूर ने फरमाया गुनाह की वजह से बंदा रिज़्क से महरूम हो जाता, और उन गुनाहों के असरात को खत्म करने के लिए बेहतरीन तरीका इस्तिगफार है। इस्तिगफार कसरत से पढ़ा करें, हालात ठीक हो जाएंगे जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि हालात हमारे अपने अमाल की वजह से खराब हो चुके हैं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लज़िमल इस्तिगफार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्li हम्मिन फरजा व मिन कुल्li ज़ीक़िन मखरजा व रज़क़हू मिन हैथु ला यहतसिब। जिस बंदे ने इस्तिगफार को लाजिम रखा, इस्तिगफार को थाम लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को हल कर देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह ताला उन अतराफ से रिज़्क देगा जिन अतराफ से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। इस्तिगफार की कसरत करें, मर्द हजरात भी इस्तिगफार पढ़ा करें, खवातीन भी इस्तिगफार पढ़ा करें। ये किसी पीर किसी बुजुर्ग का बताया हुआ वजीफा नहीं है, ये सादिकुल मसदूक शख्सियत का बताया हुआ लारैब और ठोस हल है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। इस्तिगफार क्यों नहीं पढ़ते? कसरत से पढ़ा करें। कितनी मर्तबा पढ़े? 100 मर्तबा नहीं, कसरत से। 200 मर्तबा नहीं, कसरत से। कितना मर्तबा? कसरत से पढ़ा करें। जितना पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही हालात जल्दी बदलेंगे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत गुनाहों की वजह से बड़ा परेशान हूं, कोई हल बता दें। आपने फरमाया कि आप इस्तिगफार कसरत से पढ़ा करें। दो चार बंदे और आए, कहने लगे, हजरत हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही, लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, क्या हल है? फरमाया इस्तिगफार कसरत से पढ़ा करें। अगला बंदा आया, कहने लगा, हजरत माली तंगी है, फरमाया इस्तिगफार कसरत से पढ़ा करें। एक और बंदे ने कहा कि हजरत औलाद नहीं है, फरमाया इस्तिगफार कसरत से पढ़ा करें। एक और बंदे ने कहा कि हजरत बागात हैं, दरख्तों को फल नहीं लगते, फरमाया इस्तिगफार कसरत से पढ़ा करें। एक बंदे ने अर्ज किया कि हजरत जो बंदा भी आता है, आप हर मसले का हल इस्तिगफार बताते हैं, इसके अलावा भी कोई मसले का हल है? हर बंदे को आप इस्तिगफार बताते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि मैं तो नहीं बताता, ये तो अल्लाह ने बताया है। अल्लाह ने बताया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कवल कुरान मजीद में मज़कूर है, फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। मैंने कहा अपनी कौम से कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, रब से माफ़ी मांगो, रब मग़फ़िरत करने वाला है। गुनाहों से परेशान, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, रब मग़फ़िरत करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर मूसलाधार बारिश बरसा देगा। इस्तिग़फ़ार के नतीजे में बारिशें बरसती हैं। वयुमदिदकुम बे अमवाल, अल्लाह ताला तुम्हारे अमवाल में इजाफा कर देगा। कुरान की ठोस हकीकत है, इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्तिग़फ़ार की वजह से अमवाल में इजाफा होता है। व बनीन, औलाद में इजाफा होगा। व यजअल लकुम जन्नात, अल्लाह तुम्हारे लिए बागात बना देगा। व यजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए अल्लाह नहरों का इंतजाम कर देगा। इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें, मसाइल हल हो जाएंगे। जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लिया करें। चलते फिरते पढ़ सकते हैं, दुकान पे बैठे हुए पढ़ सकते हैं। घरों के अंदर खवातीन जो फजूल बातों में कई कई घंटे जाया करती हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फकत रोने से काम नहीं बनता कि हालात ठीक नहीं हो रहे, तो बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, तो फलां मसला है, तो बच्चा बीमार है। ये दूसरों को दिल का दुखड़ा सुनाने से मसले हल नहीं होते। दूसरों के सामने अल्लाह का शिकवा करने से परेशानियां खत्म नहीं होती। अल्लाह को मनाने से मसाइल हल होंगे, क्योंकि मसाइल ऊपर से आते हैं। वो जहां से मसाइल आते हैं उधर ही रुजू करना चाहिए। लिहाजा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, मसाइल हल हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहीं सफर पे तशरीफ ले गए।
ایک شہر میں رات گزارنی تھی، اس شہر میں ان کے جاننے والے کوئی نہیں تھے۔ ایک مسجد میں لیٹ گئے کہ چلو یہیں پہ رات گزار لوں گا، لیکن عشاء کی تھوڑی دیر بعد مسجد کے خادم نے کہا کہ میں نے مسجد بند کرنی ہے، تو لہٰذا آپ باہر اپنے لیے کوئی انتظام کر لیں۔ امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ باہر گئے تو مسجد کے دروازے کے قریب ایک نانبائی تھا جس نے تنور لگایا ہوا تھا، روٹیاں بیچ رہا تھا، تو یہ وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھ گئے، سردی کا موسم تھا، تنور کی گرمی میں سوچا کہ چلو میں یہیں بیٹھ جاؤں گا، جب یہ تنور کام بند کر کے جائے گا تو تنور کی گرمی تو ہوگی، تو میں یہیں پہ ہی بیٹھے بیٹھے رات گزار لوں گا، کم از کم سردی سے تو بچا رہوں گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ نانبائی روٹیاں لگا رہا تھا، مسلسل استغفار پڑھ رہا تھا، روٹیاں لگا رہا تھا، بیچ رہا تھا، استغفار کثرت سے پڑھ رہا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ استغفار اس قدر زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ استغفار میرے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ جب بھی کوئی چاہت ہوتی ہے استغفار پڑھتا ہوں، اللہ میری ہر چاہت کو پورا کر دیتا ہے۔ بس ایک چاہت ابھی تک باقی ہے کہ میری چاہت ہے، بغداد میں ایک بہت بڑے عالم ہیں امام احمد بن حنبل، میری چاہت یہ کبھی ان سے ملاقات ہو جائے، کبھی ان سے ملاقات ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مبارک ہو، آپ کی یہ چاہت بھی پوری ہو گئی۔ استغفار کثرت سے پڑھے، معمول بنائے، چھوٹے بچے بڑے، گھر کی خواتین گھر کا کام کاج کرتے ہوئے استغفار پڑھا کرے۔ اچھا زمانہ تھا، سبحان اللہ۔ ایک خاتون دوسری خاتون سے کہنے لگی، بہن ادھر میری 8 روٹیاں پک گئیں، ادھر میرا ایک پارہ مکمل ہو گیا۔ 8 روٹیاں پک گئیں تو ادھر ایک پارہ مکمل ہو گیا۔ تو اگلی خاتون نے کہا کہ ادھر میرے گھر کیا سالن پک گیا، ادھر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد مکمل ہو گیا۔ وہ کھانا پکاتے وقت، سالن بناتے وقت یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی، تو پھر کھانے میں بھی برکت ہوتی تھی، گھر میں بھی برکت ہوا کرتی تھی۔ استغفار کثرت سے پڑھے۔ دوسری چیز